आज का मेरा टॉपिक है यूएसए के रिलेटेड है, हाउ टू गेट यूएस वीजा के यूएस का वीजा जो कैसे ले सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूजल के। एंड करंटली जो है यूएस के जो वीजा रिफ्यूजल है उसकी रीजन क्या है। एंड आप लोगों ने अगर यूएस का वीजा अप्लाई करना है एंड उसकी अपॉइंटमेंट का जो टाइम है वो कौन सा बेस्ट है कि आप किस टाइम के ऊपर जो अपॉइंटमेंट अटेंड करें। मैं बार बार आप वीडियो के अंदर कहता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये 5 माह वो होते हैं जिसमें 99% जो है वीजा अप्रूव होते हैं। अगर रिफ्यूज हो रहा है तो इसकी गलती आपकी है। क्यों गलती होती है, क्या क्या क्यों, उसकी रीजन क्या है, उसमें टोटल कॉस्ट आप लोगों की कितनी आती है। और मैं अगर बात करूं, अगर बहुत प्रोफेशनली भी अगर आप अपना फॉर्म फिल करवाएं तो उसमें टोटल आप लोगों का टोटल एक्सपेंस कितना है अगर प्रोफेशनली आप फॉर्म फिल करें। और सबसे ज्यादा जो रीजन आ रही है वो आपके DS 160 की आ रही है और आप लोगों का जो इंटरव्यू है उसकी वजह आ रही है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस वीडियो के अंदर, पहले तो मैं वो बताऊंगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, बिजनेस डिटेल, हाउस एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट्स डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री, एजुकेशनल डिटेल, बिजनेस डिटेल, एम्प्लॉयमेंट जॉब डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ फंड, प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। ये 15 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको रिक्वायर्ड हैं फॉर यूएस वीजा। ये आप लोगों ने साथ अटैच नहीं करने होते पर इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने अपना DS 160 जो है फिल करना होता है। अगर आप अब एक लॉयर, अब आप लोगों का मसला ये आ रहा है कि आप लोग अपॉइंटमेंट तो जो बाय कर रहे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट जी आपने आज वीजा अप्लाई किया, आप लोगों की कोशिश होती है कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंथ की जो है हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए। पहली बात रीजन ये है कि आप लोग का जो DS 160 जो होता है इट इज नॉट प्रोफेशनल। अगर आप लोगों का DS 160 जो है प्रोफेशनल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि यू विल गेट यूएस वीजा। आप लोग का जो वीजा होता है वो आपके अपॉइंटमेंट की बेस के ऊपर नहीं होता, वो आपके DS 160 की बेस के ऊपर होता है। जो आप लोगों के, मैं आपको चीजें कुछ गाइड करने लगा, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे इट्स मीन यू विल गेट इजीली यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। अगर आप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप इंप्लीमेंट करके, तो देखिए इसको इंप्लीमेंट करके एक नहीं 50+ लोगों ने जो है अक्टूबर के अंदर जो है वीजा लिया, जो कि फॉर्म भी उन्होंने खुद ही करवाए हैं किसी लॉयर से, यूएस के लॉयर से, किसी मेयर से या किसी कंसल्टेंट से नहीं करवाए। और या आप उनका मैं नंबर भी आप लोगों को डिक्लेयर कर सकता हूँ। जैसे इनको मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ सेम वैसे ही उनको भी उन्होंने भी वीडियो को फॉलो किया, बट आप लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं करते। क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम जब आपको रिफ्यूजल हो जाती है बाद में देखते हैं कि हमारी गलती कहाँ पे हुई है। कोई बंदा आपको नहीं बता सकता, क्या नहीं बता सकता कि आप लोगों की किस वजह से रिफ्यूज है। हाँ, ये आप खुद आपको पता लग सकता है। कब पता, जब आप लोगों का वीजा रिफ्यूज होता है तो जो आपका इंटरव्यू होता है, एम्बेसडर होता है, उसका फेस का एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाता है उस बात के ऊपर। तो आप लोगों ने वो बात को फॉलो करना है, वो किस बात के ऊपर हुआ है, जिस बात के ऊपर हुआ है आपने नेक्स्ट टाइम जो है उस चीज को क्लियर करना है। फर्स्ट थिंग, DS 160 अगर प्रोफेशनली नहीं है, आप लोगों ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट किया, आप लोगों ने प्रॉपरली उसको फिल नहीं किया, उसका मतलब ये आप लोगों का वीजा जो है नहीं लग रहा है। इवन कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 10 करोड़ की क्यों नहीं है। प्रोफेशनली DS 160 फिल प्रोफेशनली, फर्स्ट पॉइंट ये चीज होगी। दूसरी पॉइंट ये है जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ, इट्स मीन यू विल गेट इजीली यूएस वीजा। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट जो है, अपॉइंटमेंट 10 विद इन 90 डेज, विद इन 19 डेज, 90, ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट जो है अटेंड करनी है। अटेंड करने इसका क्यों मक्का है, क्योंकि 90 दिन के अंदर जो आप लोगों ने अपना जो प्लान देना है वो विद इन 4 to 5 मंथ के अंदर देना। ये नहीं करना है कि आपने जाना अब प्लान नेक्स्ट ईयर का दे रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं नेक्स्ट, वो इस चीज को नहीं मानते। आप लोगों को इस चीज का किसी ने गाइड भी नहीं किया, हाँ जी ठीक है जी, विद इन 4 मंथ का प्लान दें, बट विद इन 90 डेज के अंदर जो आप यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है आप लोग को वीजा जो है इजिली मिल जाता है। ये आपको जो वो चीजें बता रहा हूँ जिसको मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ। और वीजा जो मेरे प्रूव हुए हैं ऑलरेडी, मैं अक्टूबर की अगर बात करूं तो 100+ हुए हैं। मेरा जो आप लोगों का मेन कंसर्न होता है, कभी मैं इस कंसर्न में नहीं हूं कि आप लोग किसी एजेंट से करवाएं, किसी कंसल्टेंट से करवाएं, खुद करें बट प्रोफेशनली करें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है फिर किसी अच्छा उस बंदे के पास जाएं पर जो प्रोफेशनल है, वो नहीं जिसको चीजें का पता ही नहीं, उसने देख देख के जो फॉर्म फिल कर देना DS 160 के बेस के ऊपर जो है आपका वीजा। ये बात मैं 10 दफा इस वीडियो के अंदर रिपीट करूं। सेकंड जो इंटरव्यू जो होता है आप लोगों का प्रोफेशनली जो है, अगर आप लोगों का DS 160 प्रोफेशनली फील्ड है, इंटरव्यू जो का सारा लिंक होता है इंटरव्यू का और DS 160 का जो है डायरेक्टली लिंक है। जो DS 160 में उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों से इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन करने हैं। और अगर आप लोगों का DS 160 प्रोफाइल है, जो बंदा आपका DS 160 को एजेंट या कंसल्टेंट कर रहा है उसको कहे भाई जी मेरे इंटरव्यू के 2 से 3 सेशन कर, 3 सेक्शन आप उसके साथ खुद करें और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन है, यू विल गेट इजीली यूएस वीजा विद इन 2 मिनट। इवन योर बैंक स्टेटमेंट एज
2 to 3 lakhs. Bank statement is not matter in US visa if your DS-160 fill professionally. अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर मैटर नहीं करती, इवन के 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, अगर आपका DS-160 जो है प्रोफेशनली फिल है, अगर आपका DS-160 प्रोफेशनली फिल नहीं है, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं है प्रॉपरली, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट 10 करोड़ की भी हो तो आप लोगों का वीजा नहीं लगना। एक चीज तो ये क्लियर है। ये 3 चीजें हैं, इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, इट्स मीन यू विल गेट इजीली यूएस वीजा विद इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर अंदर जो आप लोग यूएस का वीजा ले सकते हैं। बट जिस बंदे से भी आप अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं, उसको ये लाजमी कहें कि हमें इंटरव्यू का जो है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो 2 से 3 सेशन जो हमारे साथ गूगल मीट पे कर। उसकी रीजन क्या होती है कि आप लोगों का मेंटली जो है आप लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कि इसकी बेस पे ये क्वेश्चन 4 से 5 होने, आपको एजेंट और कंसल्ट जो प्रोफेशनल बंदा होगा उसको पता होंगे आपके DS-160 के अकॉर्डिंग कि ये क्वेश्चन होने, वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी उसको इतना प्रिपेयर करते हैं, तो जैसे जैसे वो आपसे क्वेश्चन करता है यू विल गेट इजीली आंसर। तो ये होता है कि प्रॉपरली वे होता है किसी भी कंट्री का वीजा लेने का। और यूएस का वीजा है यूरोप के वीजे से आसान है। इसमें आप लोगों का रिफ्यूज हो रहा है तो आप लोगों की अपनी वजह से हो रहा है। आप लोगों के जो डिसीजंस हैं आप लोगों ने और अपॉइंटमेंट की कोशिश करें। अब सिनेरियो यहाँ पे क्या बिल्कुल उल्टा है। DS-160 खुद कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट बाय कर रहे हैं 1.5 लाख की विद इन 90 डेज के अंदर। अपॉइंटमेंट खुद करें, DS-160 जो किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएं। आप अपना DS-160 देखें और किसी प्रोफेशनली बंदे का देखेंगे तो आप लोगों को डिफरेंस पता लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडर चेटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि वो डेली बेसिस पे यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।